अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेजर थिंग विच इज़ टैरो रीडिंग। अभी हम सीखने वाले हैं कार्ड्स। कार्ड सीखने से पहले इसके की टर्म्स होते हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। टैरो कार्ड्स में होते हैं टोटल 78 कार्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला। सो मेजर अरकाना, माइनर अरकाना और कोर्ट कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मेजर अरकाना में हमें मेजर चीज़ें हमारी लाइफ की डिपेक्ट होती है, मेजर चेंजेस जो आने वाले हैं या फिर मेजर चेंजेस जो लाइफ में हुए हैं, ये हमें पता चलता है मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना के जब कार्ड्स आते हैं तब ये समझ लेना चाहिए कि ये सिचुएशन जल्दी चेंज नहीं होने वाली है, जल्दी शिफ्ट नहीं होने वाली है, फिर वो अच्छी रहे बुरी रहे, ठीक है। सो मेजर अरकाना में ये बताते हैं। मेजर अरकाना में होते हैं टोटल 22 कार्ड्स, ठीक है, फ्रॉम 0 to 21, ठीक है। 0 को भी काउंट करेंगे तो होते हैं 22 कार्ड्स, ठीक है। सो मेजर अरकाना हैज़ 22 कार्ड्स। फिर हम बात करेंगे माइनर अरकाना की। माइनर अरकाना में हमें माइनर चेंजेस या फिर माइनर बदल जो हमारे लाइफ में आ रहे हैं, छोटे छोटे सिचुएशन जो चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही है, ये हमें पता चलते हैं माइनर अरकाना में। अभी माइनर अरकाना में होते हैं 4 सूट्स, ठीक है। माइनर अरकाना में होते हैं 4 सूट्स, वो होते हैं वॉन्ड्स, पेंटाकल्स, कप्स और स्वॉर्ड्स। वॉन्ड्स, पेंटाकल्स, कप्स और स्वॉर्ड्स। मेजर अरकाना, माइनर अरकाना में हो गए 4 सूट्स, फिर होते हैं कोर्ट कार्ड्स। तो हर एक माइनर अरकाना के सूट्स में होते हैं 10-10 कार्ड्स, ठीक है। मतलब वॉन्ड्स के 10 कार्ड हो गए, पेंटाकल्स के 10 कार्ड हो गए, स्वॉर्ड्स के 10 कार्ड्स हो गए और कप्स के 10 कार्ड हो गए। समझ आ गया। वॉन्ड्स मतलब क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी जो होती है लकड़ी, दैट इज़ योर वॉन्ड्स, ठीक है। लकड़ी जैसा होता है, ये हो गया वॉन्ड्स, ठीक है। देन वी विल सी स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड मतलब क्या? तलवार, ओके, तो वो हो गया स्वॉर्ड। फिर होता है पेंटाकल्स। पेंटाकल्स ऐसे स्टार शेप के होते हैं, पेंटाकल्स ये भी होते हैं, सभी ये 10-10 होते हैं। और देन वी हैव कप्स, ये हो गया कप्स, ठीक है। तो ध्यान रखने में आपको ईजी जाएगा। ये हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 10 कार्ड्स। मतलब कितने हो गए? माइनर अरकाना के हो गए 40 कार्ड्स इन टोटल। देन वी हैव कोर्ट कार्ड्स। तो कोर्ट कार्ड में आपको अभी अलग से ही समझाऊंगी, विच इज़ कि कोर्ट कार्ड्स में होते हैं 4 कैटेगरीज, विच इज़ पेज, किंग, नाइट और क्वीन। पेज, किंग, नाइट और क्वीन, ओके। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि पेज और नाइट, किंग और क्वीन, ओके। ऐसे हो गए हमारे कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स में हर इसमें होते हैं फिर हर एक सूट का एक कार्ड, मतलब वॉन्ड्स का एक कार्ड होता है, स्वॉर्ड्स का एक कार्ड होता है, कप का एक कार्ड होता है एंड पेंटिकल्स का एक कार्ड होता है। जैसे आप देख पा रहे हो आपके नोट्स में कि हर एक सूट में से एक एक कार्ड होता है, मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे ही होता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। समराइज करने देखें तो वॉन्ड्स के ये 4 कार्ड हो गए। वॉन्ड्स में 4 होते हैं, पेंटिकल्स में 4 होते हैं, कप्स में 4 होते हैं, स्वॉर्ड्स में 4 होते हैं। तो कैसे हुआ कि वॉन्ड्स में कौन कौन आएगा? पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मतलब पहले वॉन्ड्स के जो 10 कार्ड्स होते हैं वो प्लस ये 4 इज इक्वल्स टू 14 कार्ड्स, ठीक है। 1 to 10 वॉन्ड्स के कार्ड और उसके बाद एक किंग का, क्वीन का, पेज का और नाइट का, ठीक है। सो ये हो गए कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स हम लास्ट में अलग से पढ़ेंगे क्योंकि कोर्ट कार्ड्स हमारे लाइफ का फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करते, बट इट मोस्टली टेल्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। सो कोर्ट कार्ड्स का ये काम होता है। सो हम वो अलग से लास्ट में पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी आप लोग सिर्फ मेजर अरकाना और माइनर अरकाना पे फोकस कीजिए, ठीक है। और एक माइनर अरकाना कैन बी चेंज्ड एंड नॉट अ सेट स्टोन। जैसे मैंने आपको बोला माइनर अरकाना में कैसा माइनर सिचुएशंस दिखती है लाइफ की, टेम्परेरी टाइम की, बुरी हो अच्छी हो, और वो जल्दी जल्दी सिचुएशंस चेंज होती है। मेजर अरकाना इज सेट इन स्टोन बिकॉज दे आर योर स्पिरिचुअल लेसन्स। मेजर अरकाना हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, मतलब अगर गलती की है तो मेजर अरकाना से हमें हमारी एक लॉन्ग टर्म की गलती पता चलती है, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा वक्त तक रहता है, हमें कुछ सिखा के जाता है मेजर अरकाना, ठीक है। माइनर अरकाना में
इट कैन बी चेंज विद एनर्जीज और सिचुएशन। माइनर अरकाना भी अभी अगर कुछ बुरा टाइम चल रहा है, जैसे एनर्जीज हमारे शिफ्ट हो जाए तो वो बुरा टाइम अच्छे में कन्वर्ट हो जा सकता है। ठीक है, मेजर अरकाना जैसे मैंने आपको बोला ये हमें कुछ सिखाने आता है और हमें उससे सीखना चाहिए, ये हमें गाइडेंस देता है। ठीक है, सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर ऑन मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स का अभी आप लोग टेंशन ना ले, कोर्ट कार्ड मैं आपको आराम से लास्ट में समझाऊंगी, कोर्ट कार्ड थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, अभी सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जैसे दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर में, कभी भी हमें नेगेटिव कार्ड पे एंडिंग मतलब रीडिंग छोड़नी नहीं है। अगर लास्ट का कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो वो रीडिंग हमें नेगेटिव पे नहीं छोड़नी है, हमें क्लाइंट को एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है। ठीक है, अगर क्लाइंट ने हमसे कुछ गाइडेंस लिया है और लास्ट का हम 3 कार्ड्स पुल करते हैं, ठीक है, ये भी मैं अभी आपको तुरंत समझा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे वही हम पॉइंट पे आ रहे थे, बट लेट्स क्लियर इट। हम हमेशा निकालते हैं 3 कार्ड्स विच इज़ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट का कार्ड हम जब निकालेंगे तब हम क्लाइंट को बोलेंगे कि अच्छा आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था क्या, ऐसा ऐसा पास्ट में कुछ हुआ था क्या। इससे क्या होगा कि क्लाइंट कनेक्ट करेगा हमसे, अरे हाँ आपने बराबर बोला, ऐसा हुआ था। प्रेजेंट में हम उन्हें बोलेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फ्यूचर में भी हम आपको बताएं, उन्हें हमें बताना है कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं उनकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर हमारा फ्यूचर का कार्ड नेगेटिव आता है, ठीक है, हमने अगर 3 कार्ड पुल किए हैं और फ्यूचर का कार्ड हमारा नेगेटिव आता है तो नेगेटिव कार्ड पे रीडिंग छोड़नी नहीं है। वो नेगेटिव आया है तो हमें और एक पॉजिटिव कार्ड पुल करना है। ठीक है, अगर वो भी नेगेटिव आता है तो और एक पॉजिटिव कार्ड पुल करना है। हमें हमेशा क्लाइंट को एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव रीडिंग दे के ही उनकी रीडिंग ख़त्म करनी है। ठीक है, अभी अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली ये बातें समझ आएगी। देखिए नीचे वहाँ पे दिया है स्प्रेड्स, सेल्टिक स्प्रेड और हॉर्स शू स्प्रेड, ये हम लास्ट में देखेंगे, ये अभी हम नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि ये अलग पार्ट है। देन वी विल सी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। तो वॉन्ड्स मैंने जैसे आपको बोला जो लकड़ी वाले कार्ड होते हैं वॉन्ड्स, तो एक ये पूरे कार्ड्स होते हैं फायर साइंस के, मतलब एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, एरिस, लियो और सैजिटेरियस। वॉन्ड्स के कार्ड से हमें पता चलता है फिजिकल एक्शन और मूवमेंट लेना है। ठीक है, वॉन्ड्स का कार्ड डिपिक्ट करते हैं कि आदमी कुछ फिजिकल एक्शन लेने वाला है, कुछ मूवमेंट लेने वाला है, कुछ स्टेप लेने वाला है, ये बताता है वॉन्ड्स के कार्ड। ठीक है, ये होते हैं फायर एनर्जी। अभी याद कैसे रखना है, ये ऐसे याद रखिए कि लकड़ी जल जाती है, आग निकलती है, तो फायर साइन हो गया। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये 3 राशि हमें वॉन्ड्स के कार्ड से पता चलती है। देन हम देखेंगे स्वॉर्ड्स का कार्ड। स्वॉर्ड अभी तलवार है, हवा में घूम रही है। ठीक है, हवा में ही तलवार घुमाते हैं, तो ये क्या हो गया, एयर साइन हो गया। तो एयर एलिमेंट में कौन कौन आता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरिस। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरिस। स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें क्या बताता है, दिमाग, मेंटल थॉट प्रोसेस बताता है आदमी का, कि दिमाग में क्या सोच रहा है, इसका थॉट प्रोसेस क्या चालू है, इसका इंटेलेक्ट क्या चालू है। ठीक है, ये मेंटली क्या विचार कर रहा है, ये हमें पता चलता है स्वॉर्ड्स के कार्ड्स से। ठीक है, देन हम देखेंगे कप्स का कार्ड। यहाँ पे कप दिख रहा है आपको, कप्स का कार्ड। सो कप्स में ऐसा पकड़े कि हमने कप में पानी भर दिया, मतलब क्या होगा, वाटर साइन हो गया। सो वाटर साइन क्या क्या होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये हमें बताता है कप्स के कार्ड्स। ठीक है, तो कप्स के कार्ड क्या डिपिक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस डिपिक्ट करते हैं। इमोशन, इंट्यूशन क्या बोलता है, और मोस्टली ये फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि फीमेल से ज़्यादा इमोशनल होती है ना, तो इसीलिए हमें हमेशा कप्स के कार्ड से पता चलते हैं इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है, ये हमें कप्स के कार्ड बताता है, मतलब कोई दुखी है, हर्ट हो गया, ये हम ज़्यादा रिलेट जब मतलब रीडिंग निकालते हैं तो कप्स के कार्ड्स ज़्यादा मोस्टली पुल आउट होते हैं। ठीक है, देन लास्ट हम देखेंगे पेंटाकल्स। ठीक है, पेंटाकल्स जैसे मैंने आपको बोला जो स्टार वाले होते हैं, ये होते हैं पेंटाकल्स। तो पेंटाकल्स ऐसे समझिए कि अर्थ, ठीक है, स्टार है तो अर्थ समझिए। तो अर्थ के साइन कौन से होते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो पेंटाकल्स के कार्ड से हमें 3 राशि पता चलती है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेंटाकल्स के कार्ड क्या बताते हैं, फाइनेंस, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, पानी, ये सभी चीज़ें बताते हैं
पेंटेकल्स के कार्ड, बिजनेस में क्या चल रहा है, पैसे का मैटर है, मटेरियल नीड्स क्या है आदमी के, ये खरीदना है वो खरीदना है, घर, पैसा, बंगला, पानी, ये। तो समझे आप सबको कि ये 4 जो सूट्स है, सूट कार्ड्स जो है, ये राशि, हर एक सूट कार्ड की 3-3 राशियाँ है वो बताती है, और हर एक सूट कार्ड क्या क्या बोलता है ये हमें पता चल गया। जैसे मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि वॉन्ड्स के कार्ड बताते हैं फायर एनर्जीज, फिजिकल एक्शन, मूवमेंट। स्वॉर्ड्स के कार्ड दिमाग का बताते हैं कि बंदा चालाक है, क्या सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, मेंटल प्रोसेस क्या है, एयर एलिमेंट है ये, ठीक है। पेंटेकल्स का कार्ड बताता है पैसा, पानी, फाइनेंस, बिजनेस, मटेरियल नीड्स। और कप्स का कार्ड डिपिक्ट करता है आपके इमोशंस, लव, डिसअपॉइंटमेंट, दुखी वगैरह, ये सब कप्स के कार्ड। ईजी वे में मैंने आपको एक ओवरऑल कार्ड का मीनिंग समझा दिया है। बाद में आप नीचे देख पा रहे हो स्केरी कार्ड्स लिखा है, तो हमारे डेक में कुछ स्केरी कार्ड्स है, कुछ खतरनाक कार्ड्स है जिनका मीनिंग स्केरी, मतलब स्केरी कार्ड दिया है बट उनका मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि स्केरी ही हो, कभी कभी वो कार्ड आने से भी अच्छा कुछ हमें पता चलता है। तो ये मैं अभी नहीं निकालूंगी, पर एक हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो सूट्स है उसमें हर एक जो 5th नंबर का कार्ड है दैट इज़ एक्सट्रीम नेगेटिव कार्ड, लॉस, ग्रीफ वाला कार्ड है जो हमारे सूट्स में है, ठीक है। 1 to 10 नंबर के कार्ड से, तो उसमें का हर सूट में का, स्वॉर्ड्स में का, वॉन्ड्स में का, पेंटेकल्स में का और कप्स में का जो 5th नंबर का कार्ड है दैट इज़ द मोस्ट नेगेटिव कार्ड, ठीक है। इतना बस आपको ध्यान रखना है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं हम, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे बॉन्ड्स पढ़ना, एंड तो वी विल स्टार्ट। सो आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप सब लोग समझ लीजिए, वापस ये वीडियो देखिए, आपको बेसिक जब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसा होता है तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। सो सबसे पहले आपके 78 डेक में से बॉन्ड्स के 10 कार्ड साइड में निकाल के रखिए, ऊपर नंबरिंग दिया हुआ है उस हिसाब से सभी कार्ड्स 1 to 10 निकाल लीजिए, ठीक है। हर इसका ऐसा कीजिए, स्वॉर्ड्स के 10 कार्ड निकाल लीजिए, पेंटेकल्स के 10 कार्ड निकाल लीजिए और कप्स के 10 कार्ड निकाल लीजिए, मतलब पढ़ते टाइम हम 1 to 10 ऐसे एक साथ पढ़ेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।